अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ शेरवली और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। तो आज जो मैं चैप्टर नंबर 8 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लेक्चर दूंगा। और आप सब जानते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है। तकरीबन 70 मिलियन से ज़्यादा जो है ना ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमारे माहौल में या हमारी दुनिया में पाए जाते हैं। तो चलिए इसकी बेसिक के बारे में जाते हैं। सबसे पहले तो ये समझे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री दरअसल है कि किसकी केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन और उसकी चंद मालूमात मैं आपको कमेंट सेक्शन में भी दे दूंगा, लेकिन शर्त ये है कि जब तक 100 या 150 सब्सक्राइबर पूरे ना हो। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक ऐसी केमिस्ट्री है जिसमें हम कार्बन और इससे माखूज मुरक्कबात के बारे में मालूमात हासिल करते हैं। ये अपने साथ लेक्चर नोट भी करते जाए, जो मैंने आपको डेफिनेशन लिखवाई ये लिख लीजिए। उसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो चैप्टर नंबर 8 है वो सबसे ज़्यादा साख्ती फार्मूले से रिलेटेड है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, OH जो ग्रुप्स हैं उनको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। सबसे पहले हम आसान आसान वाले पहले पकड़ते हैं। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे पहले साख्ती फार्मूले को ड्राइंग करने का तरीका देखते हैं और आसान टॉपिक्स को ढूंढते हैं, क्योंकि बेसिक सीखने के बाद आप हाई लेवल की केमिस्ट्री पढ़ सकते हैं। तो साख्ती फार्मूला वो फार्मूला होता है जो जाहिर करता है कि किसी मालिक्यूल या एटम में किस तरतीब से जुड़े हुए हैं। मतलब क्या वो सिंगल बॉन्ड में है, डबल बॉन्ड में है, ट्रिपल बॉन्ड में है, एक दूसरे के साथ बॉन्ड बना रहे हैं, नहीं बना सकते, मुमकिन है, नामुमकिन है। ये तमाम की तमाम मालूमात जो है ना आपको साख्ती फार्मूले में बता दी जाती है। तो साख्ती फार्मूले को ड्राइंग करने के दो तरीके हैं। पहला जो तरीका है वो है डिस्प्लेड मेथड। डिस्प्लेड का तरीका है। डिस्प्ले का लफ्ज निकले डिस्प्ले से। डिस्प्ले आप स्क्रीन को भी कहते हैं, जो LCD वगैरह किसमें उसको डिस्प्ले कहते हैं। डिस्प्ले का मतलब होता है जाहिर करके बताना या दिखाना। और दूसरा तरीका है मुख्तसर साख्ती फार्मूला। मुख्तसर साख्ती फार्मूला ये आपको सिखाने के लिए मैं छोटे छोटे अल्फाज में सिखाऊंगा ताकि आप लोगों को भी ये तरीका समझ में आना शुरू हो जाए। तो हम सबसे पहले अल्केन फैमिली का साख्ती फार्मूला बनाना शुरू करते हैं। हम सब जानते हैं, अगर आपने फर्ज कर लो पहली बार ये नाम सुना है तो मैं आपको बेसिक से समझाता हूँ। अल्केन फैमिली का साख्ती फार्मूला। अल्केन फैमिली कौन सी फैमिली होती है? अल्केन फैमिली वो फैमिली है जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन आपस में बॉन्ड बनाते हैं। और एक कार्बन कितने हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना सकते हैं? दो कार्बन कितने हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना सकते हैं? तीन कार्बन कितने हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना सकते हैं? चार कार्बन कितने हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना सकते हैं? इसी तरह चलते चलते 10 कार्बन कितने हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाते हैं, वो अल्केन फैमिली में हम पढ़ेंगे। अल्केन फैमिली, दूसरा है अल्कीन फैमिली, उसके बाद तीसरा है अल्काइन फैमिली। पहले नंबर पे है अल्केन फैमिली। अल्केन को ALKAN से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके आखिर में एन आएगा, ANEN। अल्केन फैमिली के आखिर में क्या होता है? एन होता है। तो अब देखिए अल्केन फैमिली का मैं आपको जर्नल फॉर्मूला बता देता हूँ। जर्नल फॉर्मूले का मतलब है कि नंबर ऑफ कार्बन और हाइड्रोजन कितने रखने हैं हमने। जर्नल फॉर्मूला अल्केन का। तो अल्केन का जो जनरल फॉर्मूला है वो है CnH2n+2। Cn का मतलब क्या है? n का मतलब होता है कार्बन की तादाद। मतलब जितने कार्बन होंगे उसकी तादाद हमने लिखनी है, कार्बन की तादाद। तो n का मतलब होता है कार्बन की तादाद। ये सबसे आसान फॉर्मूला है, सही है। CnH2n+2। इस फॉर्मूले को याद कर लो क्योंकि ये MCQs में ज़्यादातर आता है। ज़्यादातर इस फॉर्मूले का कॉन्सेप्ट जो है ना MCQs में बहुत ज़्यादा है। तो सबसे पहले हम बना देते हैं इसका पहला मेंबर जो होता है मीथेन। मीथ एन। दूसरा मेंबर है ईथ एन। तीसरा मेंबर है मीथ ईथ प्रोपेन। प्रोपेन। और चौथा मेंबर है ब्यूटेन।
फिलहाल 4 नंबर के हम साख्ती फार्मूले और डिस्प्लेड फार्मूले बता देते हैं। मीथेन, मीथेन में एक कार्बन होता है, तो हम मीथेन का लिखेंगे C1। C1 लिखा, मीथेन में एक कार्बन C1। अच्छा, एक कार्बन, तो फिर 2 को 1 से मल्टीप्लाई करो और जो जवाब है उसको दोबारा उसमें 2 में जाओ। 2 1 2 प्लस 2 कितने में 4, तो हाइड्रोजन 4 हो जाएंगे। तो मीथेन में कितने हाइड्रोजन हुए 4। मीथ एन लिखा और CH4। इसको हम कहते हैं मुख्तसर साख्ती फार्मूला। और इसको हम बॉन्ड में अगर डिस्प्लेड फार्मूले में लिखने हैं तो एक कार्बन लिखकर उसके साथ 4 हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड में लिखे जाएंगे। मतलब एक सीधे हाथ पर, एक उल्टे हाथ पर, एक ऊपर और एक नीचे। ये आपका ईथेन का डिस्प्लेड फार्मूला है ये वाला। और ये मुख्तसर साख्ती फार्मूला है। ईथेन का भी बिल्कुल इसी तरह है। ईथेन में कितने कार्बन होते हैं, 2 कार्बन होते हैं। और हाइड्रोजन कितने होते हैं ईथेन में, तो ईथेन में हाइड्रोजन हम कैसे मालूम करेंगे कि 2 को ज़रब करेंगे 2 से, जो फार्मूले में 2 कार्बन होंगे तो n की जगह 2 रखना है। 2 2 4, 4 और 2 कितने हुए 6, C2H6। C2H6 अब मतलब 2 कार्बन 6 हाइड्रोजन के साथ मिले हुए। तो इसका साख्ती फार्मूला कैसे लिखेंगे, डिस्प्लेड फार्मूला। सबसे पहले कार्बन कितने हैं 2, तो 2 कार्बन का आपस में सिंगल बॉन्ड बना। उनके साथ हमने 6 हाइड्रोजन को सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करना है। तो एक कार्बन के साथ 3 कर देंगे और दूसरे कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन हो जाएंगे। ये ऊपर वाला हाइड्रोजन अलग है, मैं इसको अलग कर रहा हूँ। सही, मेरे पास जगह कम है तो इसलिए हाइड्रोजन। और इस कार्बन के साथ भी वैसे ही होगा, इसके साथ भी 3 कर देंगे। तो 3 और 3 हाइड्रोजन कितने हुए 6 हाइड्रोजन। ये 6 हाइड्रोजन 2 कार्बन। इसी तरह ये ईथेन का है। प्रोपेन के कितने कार्बन होते हैं 3 कार्बन। और हाइड्रोजन कितने होंगे, तो 3 को 2 से 0 को 3 2 6 और फिर 2 जमा करो 8, 3 2 6 प्लस 8। तो 3 कार्बन की चेन बनाओ, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन की चेन बनाई। इस कार्बन के साथ भी 3 कर देंगे, इस कार्बन और साइड वाले जो कार्बन है इसके साथ भी 3 होंगे। मतलब जो साइड पे होंगे उनके साथ 3 ही रख रहे हैं आपने, 3 हाइड्रोजन। बीच वाले कार्बन 6 हुए, बीच वाले कार्बन के साथ 2 रखे जाएंगे क्योंकि ये ऑलरेडी आगे पीछे से कार्बन के साथ बॉन्ड बना रहा है। तो ये आपका आ गया ब्यूट प्रोपेन। आखिर पर है ब्यूटेन। ब्यूटेन में होते हैं 4 कार्बन, 4 कार्बन। और हाइड्रोजन कितने होंगे आप लोग बताएं, चलो मैं बता देता हूँ। आप कमेंट सेक्शन में जो है ना इसके बाकी जो है ना नाम में आपको बता देता हूँ। वो नाम के जो है ना आपने बाकी फॉर्मूले खुद बनाने। C4H, तो ये 10 हो जाएगा क्योंकि 2 4 8 और फिर 2 जमा करो 10 हो जाएंगे। तो 10, तो इसका जो डिस्प्लेड फार्मूला है C1, C2, C3 और C4। इसके साथ कितने, 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन और 3 हाइड्रोजन हो जाएंगे। इसके साथ 2 ही आएंगे। जो बीच में जितने भी कार्बन होंगे उनके साथ फिर 2 ही आएंगे क्योंकि तीसरे के लिए वो बॉन्ड नहीं बना सकते, ये सिंगल बॉन्ड। तो ये कितने हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आपने ब्यूटेन के कितने, ये ब्यूटेन का है सारा का सारा 4 कार्बन वाला। इसी तरह 5 कार्बन वाले को हम कहेंगे ब्यूटेन, 5 कार्बन वाले को कहेंगे पेंटेन। मैं आपको लिख कर देता हूँ, PENTANE पेंटेन, ये 5 कार्बन वाले। 6 कार्बन वाले को कहेंगे हेक्सेन, हेक्सेन। 7 वाले को कहेंगे हेप्टेन, 8 वाले को कहेंगे ऑक्टेन, 9 वाले को कहेंगे नोनेन और 10 वाले को कहेंगे डीके। ये 10 तक कार्बन के एटम्स हैं जिनके आपने साख्ती फार्मूले और आम फार्मूले दोनों बनाने हैं। ये आपका काम है, ये आपने खुद करने हैं। मैं सिर्फ और सिर्फ पहले 4 फार्मूले आपको बना कर दूँगा। इसके बाद दूसरे लेक्चर में मेरे अल्केनी फैमिली और तीसरे लेक्चर में अल्काइन फैमिली में आपको बताऊँगा। ये आपने खुद करने हैं और इसे हल करने के बाद आपने मेरे चैनल पर इसकी उसकी पिक निकाल कर आपने कमेंट सेक्शन में बतानी है ताकि मुझे पता चले कि आपने इसे खुद हल किया भी है या नहीं। क्योंकि
मैं ये लेक्चर दे रहा हूँ आपके लिए। मैं यूट्यूब से मुझे कोई फ़ायदा नहीं है, ना ही जो है ना मुझे यूट्यूब से कोई इस तरह की कोई उम्मीद है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि हर वो बच्चा या हर वो बच्चे गर्ल्स या तालिब इल्म जो घरों में बैठे हुए हैं और वो बाहर नहीं जा सकती, तो मैंने उनके लिए ये चैनल खोला हुआ है कि यूट्यूब, अगर यूट्यूब महंगा है, उसका पैकेज महंगा है, तो मैं कोशिश करूँगा फेसबुक पर भी अपना एक और चैनल बना लूँ या पेज बना लूँ, और व्हाट्सएप पर भी मैं कोशिश करूँगा। लेकिन फ़िलहाल यूट्यूब पर हूँ, तो जितने लेक्चर यूट्यूब पर दे रहा हूँ वही लेक्चर फिर मैं व्हाट्सएप पर और उस पर भी दूंगा। तो वो उन बच्चों के लिए जिनके पास पैकेज के भी पैसे नहीं होते। तो चलिए इसे नोट कर लीजिए।